बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम CS604, असाइनमेंट 1 सोल्यूशन फॉर 2024। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखें अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो। 100% मार्क्स के लिए वीडियो पूरी देख लें। एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया है, समझाया है। तो मैं ना इसे लाइनक्स में करता होता हूँ। ये मैंने लाइनक्स में सॉल्व की है असाइनमेंट, ताकि पता चले मसला क्या था। चलें पहले मैं आपको बात समझाता हूँ, फिर हम लाइनक्स पे चलते हैं, फिर हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं, ताकि आपके मार्क्स 100% रहें, कोई एक नंबर भी ना कटे आपका। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन GCC, लाइनक्स में होगा ये, एंड फाइंड आउट व्हाट वैल्यू ऑफ द पेरेंट विल बी प्रिंटेड एट लाइन ए। और लाइन ए के ऊपर पेरेंट प्रोसेस क्या वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। अगली बात, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ईच लाइन। आपने ये कोड दिया हुआ सर ने, हर लाइन को कमेंट भी करना है ऑफ द कोड एज वेल एज एक्सप्लेन द प्रोग्राम कोड आल्सो। और एट द एंड जाके आपने ये भी बताना है कि ये प्रोग्राम करता क्या है एक्चुअली। ये सर ने हमें प्रोग्राम दिया, मैंने इसे लाइनक्स यूबंटू में यूज रन किया है। अब हम चलते हैं यूबंटू में। यूबंटू आपको ज़रूरत है सच नहीं है, क्योंकि सर ने कोई स्क्रीनशॉट नहीं मांगा। ये मैं समझाने के लिए आपको इधर आया हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सर ने क्या किया, ये दो फाइलें दी ही नहीं। ये दो फाइलें सर ने दी ही नहीं है कोड में, एक ये और एक ये दो, मतलब लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की। अगर इसको करे बगैर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, आप अगर करना चाहें तो आपको ये बंटो इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आके नोट पैड लेना है। चले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप खुद भी करके देखना चाहें, टेक्स्ट एडिटर लिख लें, नोट पैड लिख लें, आ जाएगा। टेक्स्ट एडिटर लिखते हैं तो आता है। चलें जी, टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे आप तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है, जैसे सर ने दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लें इसको। ये कोड लिख दिया, ये दो लाइन सर ने इंक्लूड नहीं की, मैं भी इंक्लूड नहीं कर रहा। इसको सेव करेंगे आप, फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल। टर्मिनल लिखेंगे तो ये टर्मिनल है जो ओपन हो जाएगा। अब मैंने ये फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे, आप भी इसे डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। ये फाइल्स एंड फोल्डर होता है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी कॉपी पेस्ट करके डेस्कटॉप पे ले आइएगा, या जहाँ पे भी आप कंपाइल करना चाहें। फिर मैंने क्या किया, मैंने कमांड लिखी, CD स्पेस D कैपिटल है, DESK डेस्कटॉप, और इंटर का बटन दबाया तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दिखा दूँ मैं आपको, ये देखें पड़ी हुई फाइल मेरी CS60424-C। यहाँ आने के बाद मैंने कमांड टाइप की GCC स्पेस फाइल का नेम स्पेस -O स्पेस जो आप आउटपुट फाइल का नाम रखना चाहते हैं, मैंने सेम ही रखा, .out, और इंटर का बटन दबाया। फाइल कंपाइल ही नहीं हुई, ये एरर देना शुरू उसने कर दिया कि आपने वेट फंक्शन कहाँ से ले लिया, आपने एग्जिट फंक्शन कहाँ से ले लिया, ये तो मसला है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने सर के कोड को मैं ये भी कह सकता हूँ प्रोग्राम शो एरर, मैंने दिखा दिया आपको। बट मैंने क्या किया, मुझे पता था ये एरर क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ये दो हेडर फाइल्स को, लाइब्रेरीज को, standardlib.h को और sysawait.h को। फाइल को सेव किया, दोबारा जाके प्रोग्राम को जब मैंने कंपाइल किया तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करना है तो रन करने का तरीकाकार ये होता है, // जो भी आपकी आउटपुट फाइल है उसका नाम और इंटर। तो उसने कहा पेरेंट प्रोसेस वैल्यू इक्वल टू 5, तो ये है। अब मैंने बिल्कुल जो सर ने कहा हुआ इसके अकॉर्डिंग ही बात की। फिर मैंने इसके मुताबिक सोल्यूशन दिया, द प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसेस क्रिएशन एंड मेमोरी आइसोलेशन यूजिंग फोक। ये बात बता दी मैंने। फिर मैंने अगली बात लाजमी, मैंने इसलिए इसे बोल्ड भी किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड standardlib.h and sysawait.h to execute the program।
अदरवाइज द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट एंड विल डिस्प्ले एरर्स। ये बात मैंने बताई है। व्हेन फोक, अब फिर मैंने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। व्हेन फोक कॉल्ड इज क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस विद अ सेपरेट मेमोरी स्पेस, both parent and child process have their own copy of the global variables initialized to 5. In the child process value is incremented to 20, but this change does not affect the parent copy due to separate memory space, क्योंकि चाइल्ड की और पेरेंट की अलग अलग मेमोरी होती है ग्लोबल वेरिएबल्स के हिसाब से। द पेरेंट प्रोसेस वेट द चाइल्ड टू फिनिश, देन प्रिंट इट्स ओन अनचेंज्ड वैल्यू which remain 5. This behavior highlight process isolation in Unix based system. फिर मैंने हर एक लाइन को कमेंट भी किया। For defining data types, for input and output, for fork, for general purpose function like exit, यही एरर दे रहा था कि exit कहाँ से आ गया, प्रोग्राम में था। For sys/wait.h, for wait function to wait process completion, ये int value 5, global variable value initialized to 5, declare variable PID, एक एक लाइन को मैंने देना शुरू कर दिया। check if the parent process wait for the child process to complete, फिर value percentage print the value of the from parent process, exit the program। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दी है। ये कमेंट मैंने किया हुआ यहाँ पे, पूरी बात बताइए। अगर ऐसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये दो फाइल जो हैं ये इसके अंदर मैंने इंक्लूड की, फिर प्रोग्राम रन हुआ। और मैंने लिखा भी कि सर ये ना कहें कि भाई ये तो प्रोग्राम रन नहीं होता था, तो भाई लिख दिया कि पहले आप ये दो फाइल ऐड करेंगे तब प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। और आउटपुट भी फिर आपको दिखाई मैंने, वो 5 आती है। तो एट द एंड आप ये भी लिख दें द पेरेंट प्रोसेस जो वहां पे आ रही है, यही सर ने पूछा है वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, यहां पे लिख दें ये एक लाइन, पेरेंट विल प्रिंट 5 एट लाइन ए, जो सर ने ऊपर लिखा हुआ था ये लें ऐसे, पेरेंट विल प्रिंट 5 एट लाइन ए, ये लें जी। एक एक सर की लाइन, एक एक बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये यहां पे पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी मैंने, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी वजह से पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट सोल्यूशन देता हूं विद चीपर प्राइसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।